अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये जो वीलॉग है ये बड़ा तफसीली वीलॉग मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और आपने जो थंबनेल देखा है उसके अंदर इस सिलसिले में मैं पहले ही दो स्टेटमेंट्स ज़रा जारी कर दूँ, डिस्क्लेमर जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं आज आपको बैठ के पूरा समझाऊंगा कि ये कल रात को जो कुछ भी ड्रामेबाजी हुई है ये इसका जिम्मेदार कौन है, एक्चुअल कौन है, आप में से किसी को नहीं पता। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। ये जो आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं ना, ये लड़ी जा रहे हैं आपस में बैठ के, ये पीटीवी पे चला, वो गरीजा फारूकी साहिबा ने भी ट्वीट्स की और जियो ने भी बल्कि पैकेज चलाया इसके ऊपर कि जी हम आपको बताते हैं टाइमलाइन के। ये सब गलत है, ये सब के सब गलत है। मैं भी आपको प्रूव करूंगा और तब इनको पता लगेगा कि इनका बेसिकली जो रिसर्च वर्क है वो कितना वीक है। ये थोड़ा सा अगर बैठ के डिटेल से इसको पढ़ते तो इनको समझ आ जाता। मैं भी आपको थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा और इसके ऊपर और भी सियासत हो रही है, मतलब नून लीग भी इसके ऊपर जो है जंप मार के जो है वो सियासत कर रही है, लेकिन मैं भी आपको सारा समझाऊंगा बैठ के। डिस्क्लेमर दो कौन से हैं, सबसे पहले वो सुन लीजिए। पहला डिस्क्लेमर ये कि ये जो थंबनेल के ऊपर फवाद चौधरी साहब के हवाले से या शहबाज गिल साहब के हवाले से या चैनलों के हवाले से जो मैंने लिखा है कि जिनको मामू बनाया गया है, ये मामू से मुराद ये है कि इनको बेवकूफ़ बनाया गया है। ये मैं ज़रा क्लियर कर दूं कि इसको लिटरल मीनिंग के अंदर ना ले जाएं, मैं उसको ज़रा क्लियर कर दूं। दूसरी बात, मैं जियो में भी काम कर चुका हूँ, मैं एयर में भी काम कर चुका हूँ। मैं जिन चैनलों में मैंने काम किया हो, मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें इन चैनलों का बहुत बड़ा एक हाथ है। मैं इसमें कथित तौर पे डिनाई नहीं करूँगा, ना उसमें एयरवे को मैं डिस्क्रेडिट करूँगा ना जियो को, ठीक है। तो मैं अपने अल्फाज को बड़े ही डिसेंसी के अंदर रखूँगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं डिसेंसी के अंदर रखूँ, लेकिन मुझे आप तक फैक्ट्स पहुँचाने हैं। सो आई एम सॉरी, आई विल हैव टू मतलब डायसेक्ट ऑल दिस। मुझे बताना तो पड़ेगा कि ये सारे किस तरह मामू बने हैं, और इसमें पीटीवी भी शामिल है। ये सारे किस तरह मामू बने और किसने इनको मामू बनाया। इनको शहबाज गिल ने मामू नहीं बनाया, ये चले मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि शहबाज गिल खुद भी मामू बने हैं, वो खुद भी बेवकूफ़ बने हैं। मैं भी आपको समझाऊंगा अभी आपको पूरी, लेकिन आपको एंड तक ये वीडियो देखनी है ताकि आपको समझ आए। अगर आप नहीं देखेंगे यू विल मिस द क्लाइमैक्स। इसका क्लाइमैक्स बड़े मजे का है, तो आप एंड तक अगर नहीं देखेंगे आपको बात की समझ नहीं आएगी। तो आपने मेरे साथ एंड तक जरूर चलना है, ठीक है। हम इस पूरी स्टोरी को आखिर से स्टार्ट करेंगे जी, आखिर से शुरू करेंगे और पीछे की तरफ जाना शुरू करेंगे, ताकि अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगी कि खुरा जाके इसका खत्म किधर होगा। तो इसलिए हम पीछे से शुरू करेंगे। इस पूरी चीज के अंदर जो आखिरी सबसे जो मामू बना हुआ है ना, वो है मलिया हाशमी साहिबा। वो आखिरी मामू इसके अंदर जो है वो है मलिया हाशमी साहिबा ने अपना वीलॉग एक जारी किया और वो जारी किया रात 12 बजे के बाद। तो इसलिए सबसे जो लेटेस्ट इसमें मामू बनी हुई है वो है मलिया हाशमी साहिबा। वो किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये वीलॉग एक जारी किया, इसका जो टाइटल है वो आपको नजर आ रहा है, इमरान खान रेडी टू टेक बिग एक्शन ऑन पंडोरा लीक्स। ये तब्दील किया गया है, ये तब्दील किया गया है। इसकी वजह यह कि पहले जो इन्होंने जो जारी किया था, जो अपना जब इनका वीलॉग आया तो उस वक्त जो टाइटल एक्चुअली जारी किया गया वो एग्जैक्ट इससे ऑपोजिट था। वो टाइटल क्या था, मरियम सफदर्स सन कॉट रेड हैंडेड इन पंडोरा लीक्स, ठीक है। मरियम सफदर्स सन कॉट रेड हैंडेड इन पंडोरा लीक्स, ये इनका पहला टाइटल था। लेकिन जब वो, क्योंकि वीडियो मेरे ख्याल में रिकॉर्ड हो चुकी हुई थी, वीडियो अपलोड हो चुकी हुई थी, तो अब कुछ हो तो सकता नहीं था। बाय द वे वीडियो के अंदर अभी भी यही मवाद है, वीडियो के अंदर भी यही मवाद है, लेकिन टाइटल जो है ना उसको तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा ओहो ऐ तो पुट्ठा पे आ गया, गलत हमने इसके ऊपर कर दिया है। इन्होंने उसका नाम जो है वो, इसका टाइटल इन्होंने चेंज कर दिया। तो आखिरी जो मामू बनी है वो मलिया हाशमी साहिबा बनी। मलिया हाशमी साहिबा पब्लिक न्यूज़ के अंदर एक एंकर है और एक ज़माने में पीटीआई के अंदर हुआ करती थी। अब हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन पीटीआई की तरफ इनकी इंक्लिनेशन बहुत है। ये पीटीआई की एक्चुअली एक बड़ी सरगर्म किस्म की कारकुन भी रही हुई हैं। तो ये एक चीज़ क्लियर कर दें। आजकल ये एंकर है, पीछे आ जाए उससे। अब आ जाएं 11:19 के ऊपर, 12 के बाद तो हमने मलिया हाशमी साहिबा का बताया। 12:19 पे ARY ने अपनी खबर को रिट्रैक्ट कर लिया था कि जी मरियम सफदर के जो साहबजादे हैं जुनैद सफदर, उनकी जो ऑफशोर कंपनियां हैं निकली हैं, ये खबर दुरुस्त नहीं है। ये 12:19 पे ARY ने इसको रिट्रैक्ट कर लिया था। और पीछे आ जाए 11:46 पे पीटीवी के ऊपर नसीम सिद्दीकी साहब तज्जियाकार हैं, वो बैठ के लताड़ रहे हैं मरियम सफदर को भी और जुनैद, इनको मरियम सफदर और जुनैद सफदर दोनों को, कि जी देखें ये छोटा सा लड़का और ये इसकी कंपनियां ये क्या है, ये व्हाट इज दिस। ये 11:46 के ऊपर हो रहा है।
अब और पीछे आ जाए, 11:39, इसके ऊपर अली मोहम्मद खान साहब को पीटीवी पे लिया गया है और अली मोहम्मद खान साहब भी जो है वो यही फरमा रहे हैं कि जी ये देखें ये क्या है, ये मरियम सफदर के जो साहबजादे हैं उनकी ये कंपनियां निकल आई हैं। अब और पीछे आ जाए, 11:29, फ़ारूक हबीब साहब को भी पीटीवी के ऊपर लिया हुआ है, ये भी यही बातें कर रहे हैं कि जी ये क्या है, ये व्हाट इज़ दिस, मतलब ये जुनैद सफदर की जो है ये ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं। ये चलता जा रहा है सिलसिला, मेरे साथ साथ रहिएगा ताकि आपको पीछे तक बात की समझ आए। उसके बाद 11:13 के ऊपर पीटीवी जो है वो ये जिक्र करता है कि जी ये भी खबरें आ रही हैं कि जुनैद सफदर की भी जो है वो कंपनियां निकल आई हैं। अब आप आहिस्ता आहिस्ता ना खुरे तक पहुंच रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उस टारगेट तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद 11:13, अच्छा यहां पे जरा एक ब्रेक लगाएं, जरा थोड़ा पीछे जाने से पहले, और मैं पीछे चले जाने से पहले यहाँ थोड़ा ब्रेक हुआ। यहाँ पे जियो ने आज एक गलती की है आज सुबह, और वैसे मेरे कॉलीग्स हैं दोनों, हुमा और अब्दुल्ला, ये दोनों मेरे कॉलीग्स रह चुके हैं, हम इकट्ठे काम, मतलब अब्दुल्ला के साथ तो मेरा नहीं ख्याल मैंने किया, लेकिन हुमा के साथ मैंने काम किया हुआ है एक चैनल के अंदर, तो मेरे फॉर्मर कॉलीग्स हैं। नो ऑफेंस टू देम, दे वेरी नाइस पीपल, और इनका कसूर नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली इनको पीछे से किसी ने जो है वो फीड किया है, इनको पीछे से वो पैकेज बना के दिया, रिपोर्ट बना के दी गई है कि जी टाइमलाइन हम आपको बताते हैं, तो इनकी जो टाइमलाइन है वो फ्लॉड है, इनकी टाइमलाइन गलत है। वो टाइमलाइन किस तरह गलत है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि इस पर पूरा एक पैकेज चला है कि जी इसमें उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया 11:02 पे, शहबाज गिल साहब ने इस तरह करके, लेकिन ये टाइमलाइन फ्लॉड है। इन्होंने गलत रिपोर्टिंग के ऊपर भी गलत रिपोर्ट बनाई है, मैं भी आपको प्रूव करता हूं किस तरह। अच्छा, उसके बाद पीछे आ जाएं, पीटीवी से हम निकल आए जी 11:13 के ऊपर जियो की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल साहब ARY के ऊपर बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं इसी इशू के ऊपर कि देखें जी ये मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की जो वो कंपनियां निकल आई हैं। 11:03 और पीछे आ जाए, 11:04 फवाद चौधरी साहब डॉन के ऊपर बीपर देते हैं, और डॉन में अपने बीपर के अंदर जो है वो भी मरियम नवाज और जुनैद सफदर के हवाले से यही कह रहे हैं कि देखा इनकी कंपनियां निकल आई, पता नहीं इनको कितना पैसा चाहिए, हर जगह पैसा खाते रहते हैं। 11:04 से पीछे आ जाए, 11:02 11:02 पे शहबाज गिल साहब ट्वीट करते हैं, और शहबाज गिल साहब अपनी जो ट्वीट है उसके अंदर ये बात वो लिखते हैं कि जी ये जो है वो इनकी भी जो है वो निकल आई है, जो कंपनी है ऑफशोर कंपनियां जो है वो इनकी भी शहबाज गिल साहब जो है वो ट्वीट करते हैं। और 11:02 के ऊपर ही फवाद चौधरी साहब भी ये ट्वीट करते हैं कि जी इनकी कंपनियां निकल आई हैं, और इसके ऊपर जो है वो इनको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली जाहिर बात है जो उन्होंने ट्वीट कर दिया। अच्छा, इस दौरान 11:04 के ऊपर, सॉरी इसी टाइमलाइन में, मतलब 11:02, 11:04 तारिक मतीन साहब भी जो है वो ARY का स्क्रीनशॉट लेके ट्वीट करते हैं और कहते हैं नस्ल दर नस्ल, लेकिन बाद में इस ट्वीट को वो डिलीट कर देते हैं। अच्छा, उसके अंदर फिर इंटरेस्टिंग बात, अब जो मैं आपको असल इसका खुरा आपको बताने लगा हूं वो क्या है, वो ये है कि ये सारे बेवकूफ़ बने हैं, ये सब के सब बेवकूफ़ बने हैं। और ये बेवकूफ़ किस तरह बने हैं ये मैं अब आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये खबर सबसे पहले इनमें से किसी ने नहीं दी, इन्होंने खुद कहीं से पिक की है, और वो चैनल कौन सा है, 10:59 पे, 10:59 पे, 11:01 पे सबसे पहले ये खबर ARY ने दी थी, सबसे पहले। और उनकी स्पेशल ट्रांसमिशन, आप कह लें कि स्पेशल ट्रांसमिशन ही हो रही थी। मारिया मेमन साहिबा एंकर पर्सन है, वो बैठी हुई थी और वो इस ट्रांसमिशन को एंकर कर रही थी, लेकिन मारिया मेमन साहिबा का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये भी आप हैरान होंगे, मैं भी आपको समझाता हूँ किस तरह। जब वो ये खबर दे रही हैं तो वो फ़ोन देख रही हैं, और मोस्ट प्रॉबेबली, क्योंकि मैंने खुद ARY में भी काम किया हुआ है, मोस्ट प्रॉबेबली क्योंकि जब आप एंकरिंग कर रहे होते हैं और आपको कोई लंबी डिटेल देनी होती है, तो वो आपको, अगर आप लाइव बैठे हुए हैं तो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए या इस तरह आपका जो न्यूज़ रूम है वहाँ से आपको ये डिटेल दी जाती है। आपका काम नहीं है, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते कि ये ऑथेंटिक है, ये गलत है, ये 2 नंबर है, 1 नंबर है, ये आपका काम नहीं है, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मारिया मेमन की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, इससे पहले एकदम वहाँ पे ना आपस में अरशद शरीफ साहब भी अपना फ़ोन चेक करें, क्योंकि जाहिर बात है सारे एंकर्स वगैरह की भी इस तरह ग्रुप्स होते हैं चैनलों के अंदर। अरशद शरीफ साहब भी अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं, मारिया मेमन भी अपना फ़ोन चेक कर रही, और क्लियरली नज़र आना शुरू होता है कि वो बोल रही हैं कि जी
हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि जुनैद सफदर की भी जो है वो 5 ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं। सरकारी टीवी ये कह रहा है। अच्छा, सरकारी टीवी कुछ भी नहीं कह रहा था। सरकारी टीवी के ऊपर तब तक कुछ भी नहीं था। सरकारी टीवी ने कोई खबर नहीं ब्रेक की हुई थी। ये 10:59 पे सबसे पहले ARY के ऊपर आई थी खबर, और मारिया मेमन साहिबा ने दी थी। अब आप हैरान होंगे कि जाहिर बात है, मैं अगर कह रहा हूं कि मारिया मेमन भी इसकी जिम्मेदार नहीं है तो फिर कौन है? अब मैं आपको बताता हूं कौन है। वो जो स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ ना शहबाज गिल साहब ने, शहबाज गिल साहब वहां पे उसी वक्त उस ट्रांसमिशन के अंदर बैठे हुए थे, मतलब वो उस पूरी ट्रांसमिशन का एक हिस्सा थे। ये सारी जो ब्रेकिंग आई 10:59 पे, अब ब्रेकिंग जो है वो उसके अंदर इतनी कशिश है, इस बात के अंदर इतनी कशिश है कि भाई ये जो पंडोरा बॉक्स था, ये जो पंडोरा खुलना था पेपर्स का, ये तो इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत के वज़रा की तरफ था। वो इसमें से तो जुनैद निकल आया है, इसमें से तो जुनैद निकल आया। अब वो इतनी एक्साइटमेंट उस चीज़ की कि हम किसी, अब इसको जल्दी से हम दे दें, ये देखे बगैर कि बेसिकली किसी ने PTV की एक ब्रेकिंग का टेम्पलेट लेके उसके अंदर ये फोटोशॉप करके लिखा हुआ था। ये टेम्पलेट बेसिकली मेरा ख्याल में शहबाज गिल के पास फिर भी बाद में आया है। शहबाज गिल साहब ने तो 11:02 पे इसको ट्वीट किया ना, इनके पास फिर भी बाद में आया है। बेसिकली ARY के अंदर कोई बहुत बड़ा बंदा, कोई बेवकूफ़ बना, और मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा बंदा, मैं वो भी बताता हूँ क्यों। बेसिकली वो बेवकूफ़ बना और इसी टेम्पलेट के गालबन वजह से बना। ये जो फेक फोटोशॉप तस्वीर थी ना, उसको या तो किसी ने भेजी, कि या उसको किसी ने भेजी या उसने सोशल मीडिया के ऊपर देख ली कि ओहो इसमें मतलब जुनैद का नाम आ गया है, ये तो मैं पता ही नहीं था। अच्छा, अब वो चीज़ ट्रांसफ़र की गई टूवर्ड्स मारिया मेमन, क्योंकि वो ट्रांसमिशन कर रही थी। मारिया मेमन ने ठक करके इसको ब्रेक कर दिया। इंस्ट्रक्शंस होंगी, ऑब्वियसली उन्होंने अपनी मर्जी तो नहीं, इंस्ट्रक्शंस होंगी। अब आपने जो, मैंने आपको सारा ये साइकिल जो पीछे लेके गया था ना, अब इस साइकिल को जरा यूं करके दूसरी तरफ स्टार्ट करें। 10:59 के ऊपर ARY पे सबसे पहले ये ब्रेक होती है। मारिया मेमन ये कहती हैं ये सरकारी टीवी कह रहा है, सरकारी टीवी नहीं कह रहा था। बेसिकली वो फेक फोटोशॉप, वो जो बनी हुई थी, टेम्पलेट बनी हुई थी PTV की तस्वीर की, बेसिकली वो था। ये वहां पे किसी ने गालबन ARY के अंदर देखा है, और वहां 10:59 से काम स्टार्ट होता है। शहबाज गिल बैठे हुए हैं, शहबाज गिल को वो लगा हुआ है फोन, और शहबाज गिल खुद भी सुन रहे हैं। अच्छा बंदा जुनैद ही निकला है, ओहो। 10:59 के ऊपर होती है ब्रेक, इसलिए क्योंकि 11 बजे होनी है हेडलाइंस। 11 बजे हेडलाइंस होनी है, ट्रांसमिशन 2-3 मिनट के लिए अब बंद होगी, लेकिन हेडलाइंस के बाद दोबारा ट्रांसमिशन स्टार्ट होना है। शहबाज गिल को इतनी देर में वो जो PTV का वो जो स्क्रीनशॉट था वो किसी ने भेजा है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मेरी शहबाज गिल से बात हुई है। शहबाज गिल ने मुझे कंफर्म किया कि मुझे किसी जर्नलिस्ट ने भेजा। उन्होंने मुझे जर्नलिस्ट का नाम नहीं बताया, लेकिन उनको भी किसी ने भेजा। वो जर्नलिस्ट कौन था, किस चैनल से था, मुझे नहीं पता। उन्होंने भी, जाहिर बात है, उनके भी अंदर का लड्डू फूटा। ओहो ऐ ते असी PTI ਨੂੰ डिफेंड करना सी, अपनी पार्टी ਨੂੰ डिफेंड करनी सी, तो नून लीग ओहो करो ट्वीट। उन्होंने ठक ट्वीट किया। अच्छा, उन्होंने ठक ट्वीट किया, साथ फवाद चौधरी ने भी उसी में। फवाद चौधरी ने क्यों ट्वीट किया? क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर लोग ARY देख रहे होते हैं। अब ARY के ऊपर 10:59 पे, यानी 2-3 मिनट पहले ये ब्रेकिंग चल गई है, तो खुशी का समय कोई नहीं, होते चलाओ। उन्होंने बैठ के ठक फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट कर दिया। अब शहबाज गिल और फवाद चौधरी दोनों ट्वीट कर चुके हैं। नाउ ये बेसिकली रिलाय कर रहे हैं ARY की खबर के ऊपर। और इसी दौरान जब ये होता है तो तारिक मतीन साहब भी ट्वीट करते हैं, और ARY का ही वो स्क्रीनशॉट जो है वो ट्वीट करते हैं। फिर आगे 11:04 पे उनको फोन पे डॉन देता है, वो डॉन के ऊपर सबसे पहला अपना रिएक्शन देते हैं। ओहो हो कमाल हो गया जी, आते इनको कितना पैसा खाना है इन्होंने। उसके बाद 11:13 के ऊपर शहबाज गिल साहब से इसकी कमेंट्री ली जाती है, तो उनसे कहा जाता है कि शहबाज गिल साहब हम PTV के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब भी पक्के हो गए, हाँ जी ठीक है PTV ने चला दिया, और दर 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 दर। अच्छा, हैरानगी की बात है कि 10:59 पे जब ARY ने ब्रेक किया तो उस वक्त उन्होंने कहा भी कि हम भी PTV के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, जबकि PTV ने ऐसी कोई खबर नहीं चलाई हुई थी। बाद में जब शहबाज गिल साहब को दोबारा लिया गया तो शहबाज गिल साहब ने सॉरी बल्कि 10:59 पे उन्होंने कहा, उन्होंने मारिया मेमन को कहा, और खुदा के लिए कभी PTV की भी बात मान लिया करें। उन्होंने कहा PTV की भी बात मान लिया करें। अब ARY भी गलत चल रहा है, शहबाज गिल साहब भी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। 11:13 पे वो कमेंट्री करते हैं, 11:13 पे ही PTV के ऊपर, खुद PTV के ऊपर, वो कहां से पिक कर रहे हैं, वो ARY से पिक कर रहे हैं। अच्छा, गालबन इस दौरान जियो भी चला चुका है,
वो और बात है कि जियो से उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया था, तो 11:13 के ऊपर पीटीवी भी जो है वो रगड़ा स्टार्ट हो गया। 11:29 पे फरूख हबीब को उन्होंने ले लिया, 11:39 पे अली मोहम्मद खान को उन्होंने ले लिया, 11:46 के ऊपर नसीम सिद्दीकी साहब ने फटे चक दिए इस मामले के ऊपर कि ऐसी थी तैसी है ना थी। और फिर उसके बाद मतलब इसके बाद वो जो सबसे पहले मैंने आखिर में आपको मैंने बताया था कि रात 12 बजे के बाद मलिया हाशमी साहिबा का भी वीलॉग इस पर खड़क गया, उन्होंने भी खड़का, और वो पहले ही खड़का चुकी हुई थी, लेकिन जाहिर बात है वो उसका टाइटल पहले कुछ और रखा हुआ था और बाद में वो हो तो पुट्ठा पै गया। लेकिन वीलॉग के अपने अंदर जो है वो मटेरियल फिर भी वही है, सिर्फ बाहर से टाइटल उन्होंने चेंज कर दिया। ये था बेसिकली वो फेक न्यूज़ का वो पूरा सर्कल, जिसमें फेक न्यूज़ के खिलाफ जिहाद करने वाले खुद भी रगड़े गए, पाकिस्तान के 3 टॉप चैनल रगड़े गए। अब आ जाएं इस बात के ऊपर कि ये किसकी जिम्मेदारी थी। हाँ जब इस तरह की स्पेशल ट्रांसमिशंस चलती हैं ना, एंड ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट 10:59 ऑन ARY, तो इसकी सारी जिम्मेदारी डायरेक्टर न्यूज़ के ऊपर होती है, सारी जिम्मेदारी। तो उसकी अप्रूवल के बगैर कोई इस तरह की खबर स्क्रीन तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हर चैनल के अंदर कुछ लेयर्स होते हैं। ये कोई प्रोड्यूसर, ये कोई कंट्रोलर न्यूज़, ये कोई भी इस लेवल का बंदा जो है इसकी अप्रूवल नहीं दे सकता, क्योंकि ये खबर इतनी बड़ी है। तो ये डायरेक्टर न्यूज़ के ज़िम्मे ही आता है कि ये खबर उसकी अप्रूवल से गई होगी। अब इस सिलसिले में कौन जिम्मेदार है, मेरा ख्याल में तो ये ARY की इंतज़ामिया इसको खुद बैठ के चेक करे। मैं दोबारा वही डिस्क्लेमर दूंगा कि मैंने दोनों चैनलों के अंदर, जियो के अंदर भी काम किया हुआ है। जियो ने भी आज अपनी रिपोर्ट गलत चलाई है, गलत रिपोर्ट चलाई है जियो ने। उन्होंने सारा मलबा फवाद चौधरी के ऊपर डाल दिया कि जी 11:02 से फवाद चौधरी ने ट्वीट किया। 11:02 से कहानी शुरू नहीं होती, 10:59 से कहानी शुरू होती है, आपके दिए हुए टाइम से 3 मिनट पहले से, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा चुका हूँ। कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ से ये वुज़रा भी पिक करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी भी खबरों के सोर्सेज यही चैनल्स हैं, तो इन्होंने भी वहीं से पिक किया। शहबाज गिल साहब खुद भी मामू बने, फवाद चौधरी साहब खुद भी मामू बने, और बैठ के अपनी पूरी PTI कम्युनिटी को भी मामू बनाया। लेकिन जाहिर बात है, कोई छोटे मोटे लोग अगर कोई ट्विटर अकाउंट्स वगैरह जो हैं वो बैठ के इस किस्म की चीज़ें ट्वीट कर रहे हो तो डजेंट मैटर, तो उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन जब आपके इतने हाई लेवल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स एक चीज़ ट्वीट करें और एक्चुअली वो रिलाई कर रहे हों एक चैनल की मैसेजिंग के ऊपर और एक चैनल की खबर ब्रेक करने के ऊपर, तो जिम्मेदारी मेरा ख्याल में इधर से नहीं उधर से आती है। ARY ने भी गलती की, जियो ने गलत आज रिपोर्ट चलाई, खुद भी पहले भी गलती की। डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी मामू बने, फवाद चौधरी साहब भी मामू बने, और PTV भी मामू बना, और इन्होंने सबको मामू बनाया। और इस मामू खेलने के अंदर जो पनामा के बाद एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया है पंडोरा का, और उसके अंदर वफाकी काबीना से लोगों के नाम सामने आए हैं, वो कहीं गालबन पीछे चला गया, लेकिन वो पीछे रह नहीं सकेगा, वो वापस आगे आएगा। ये है असल कहानी। अगले वीलॉग में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिर्फ इस स्टोरी में फवाद चौधरी साहब मामू नहीं बने, एक और कहानी में भी मामू बने हैं, और उसका खुरा भी मेरे पास है। वो मैं आपको अगले वीलॉग में समझाऊंगा, उसे देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।